जय श्री श्याम। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके बीच में कल्कि भगवान के विषय में चर्चा करने आई हूँ। पूरी दुनिया के अंदर अभी जो समय चल रहा है वह सब आप जानते हैं। चारों तरफ अधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मनुष्य को समय का ज्ञान ही नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग समय चक्र बताते हैं। दोस्तों, आज के समय में कल्कि भगवान के आने की चर्चा सभी और चल रही है। सभी विद्वान अपने अपने ज्ञान के अनुसार बताते हैं, परंतु निश्चित निष्कर्ष अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। दोस्तों, अगर हमें कल्कि भगवान के आगमन का सही समय ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अभी समय कौन सा चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में समय चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सतयुग, मतलब द गोल्डन एज। मित्रों, इसे कृतयुग भी कहा जाता है। यह पवित्रता और सच्चाई का समय था। इसकी समय सीमा हमारे पुराणों के अनुसार लगभग 17,28,000 वर्ष है बताई गई है। इस सत्य युग में अधर्म शून्य था, मतलब कोई अधर्म नहीं होता था। इस युग में लोग पूरी तरह धार्मिक, सत्यवादी और आत्मज्ञानी होते थे। इस सत्य युग में मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी और वह इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सकता था। मित्रों, सत्य युग में भगवान नारायण ने इस धरती के उद्धार के लिए मत्स्य मछली का अवतार, कूर्म कछुए का अवतार, वराह का अवतार और नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। मित्रों, इसके बाद में आता है कि त्रेता युग, मतलब द सिल्वर एज। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ कम हो गया, यानी थोड़ा अधर्म शुरू हुआ। त्रेता युग के समय सीमा 12,96,000 बताई गई है। इस समय चक्र में समाज में यज्ञ और अनुष्ठानों का महत्व बढ़ा। शासन व्यवस्था और राजनीति का उदय हुआ। यह बात हम भगवान राम जी के जरिए समझ सकते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान राम अवतरित हुए थे। जय श्री राम, जिन्होंने मर्यादा और कर्तव्यों का पालन करना सिखाया था। दोस्तों, इसके बाद में आता है द्वापर युग, मतलब ब्रोंज एज, मतलब तांबे का युग। इस युग में केवल धर्म के 2 स्तंभ शेष रह गए थे, अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष बहुत बढ़ गया था। इस युग की समय सीमा 8,64,000 वर्ष बताई गई है। इस समय चक्र में लोग भोग विलास और शक्ति के संचय की ओर झुकने लगे, मतलब बुराई की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत इसी सभ्यता के अंत का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण इसी युग में महान अवतार हुए थे। इस समय चक्र में वेदों का विभाजन और कई अलग अलग शास्त्र लिखे गए थे। मित्रों, इसके बाद कलयुग का आरंभ होता है। इसे आयरन एज कहते हैं, जो कि आप सब देख रहे हैं। आज सब जगह मशीनें ही काम आती है। यह वर्तमान युग है, जिसे सबसे अंधकारमय माना जाता है। इस युग की समय सीमा 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। अभी इस युग का शुरुआती चरण चल रहा है। इस समय में मित्रों, धर्म का केवल एक ही स्तंभ शेष रह गया है, दान, सिर्फ दान। आज के समय में मनुष्य में सिर्फ लालच, क्रोध और अज्ञानता रह गई है। आध्यात्मिक शक्ति कम और भौतिक शक्ति प्रदान है। इस युग के अंत में भगवान विष्णु श्री हरि नर नारायण कल्कि अवतार के रूप में अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे, फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, अभी हम समय चक्र को इतना ही समझते हैं। हम आपको अपनी पूर्ण जानकारी सिर्फ सत्य आधार पर ही देंगे। तो हम अगले वीडियो में समय चक्र को और विस्तार से समझेंगे। मित्रों, बिना समय चक्र को समझे आप कल्कि भगवान के आगमन का सही समय कभी नहीं समझ पाएंगे। यह चैनल सिर्फ और सिर्फ सत्य ज्ञान ही प्रदान करेगा। अतः मेरे सभी प्यारे दर्शकों से अनुरोध है, हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम अगला वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। जय सनातन। मित्रों, अंधविश्वास से दूर रहें।